देखिए, अगर आपने अभी 12th पास किया है एंड आगे आपको ग्रेजुएशन करना है तो किसी ना किसी कॉलेज में आपको एडमिशन करवाना ही होगा। एंड प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि एमपी में जो कॉलेज एडमिशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। 15 मई से 30 मई तक का आपके पास टाइम है। आप यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज में अपना रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं अपने फ़ोन से, जो ऐप जारी किया गया है उसके थ्रू, या फिर आप किसी एमपी ऑनलाइन से भी करवा सकते हैं। पर अभी ये जो एडमिशन हो रहा है ये हो रहा है बेसिक कोर्सेज के, यानी कि बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीए हो गया, इस टाइप के कोर्सेज में आप एडमिशन करवा सकते हैं। पर यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को, उसी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कुछ बच्चों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, कुछ के यहाँ पर सर्वर डाउन है, या फिर वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या बननी है, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी कॉलेज एडमिशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, आपके कॉलेज एडमिशन की बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ कि इस बार कितने राउंड में आपका एडमिशन होंगे, उनकी क्या क्या डेट्स हैं, उनकी क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पड़ेंगे, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या उसकी फीस रहेगी। साथ में कुछ बच्चों के यहाँ पर फीस जीरो भी है, यानी कि फ्री में वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको वो वीडियो देखनी चाहिए जो बच्चे अभी 12th पास करके आ रहे हैं, जिनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आगे कैसा क्या होता है, कैसा एडमिशन होते हैं, क्या प्रोसेस होती है। आप वो वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें अपन आगे की बात करेंगे। क्योंकि काफी सारे डाउट आ रहे थे बच्चों के जो खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर जो एमपी ऑनलाइन से करवा रहे हैं, तो कुछ दिक्कतें आपको आ रही होंगी। फर्स्ट जो दिक्कत अभी आ रही है मैक्सिमम बच्चों को, वो है सर्वर की, यानी कि सर्वर यहाँ पर काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में डाउन है। काफी बच्चों को रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पा रहे हैं। 2 से 3 दिन हो गए, 15 से स्टार्ट है, पर अभी तक बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी दिक्कत जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी समझ रहा है। एंड इस बार जिस एजेंसी को टेंडर दिया गया है, जिसने ये नया पोर्टल बनाया है, उसको ये इन्फॉर्म कर दिया गया है, इन अपडेट्स में आपको बताया जा रहा है कि वहां पर जानकारी दे दी गई है, कुछ ही टाइम में वो इसको ठीक कर देंगे। तो आप ट्राई करते रहिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, उसमें अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आपको भरने में दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे हम क्या भरें, तो यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोज है जिसमें कि आपको फॉर्म भरना पूरा सिखा रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं, वहां से आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको करना क्या रहेगा। आपको आना है इस नए पोर्टल पर, ई प्रवेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करके है। नीचे आप देखेंगे आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। 12th के बाद आप यूजी में एडमिशन करवा सकते हैं और यूजी के बाद आप पीजी में एडमिशन करवा सकते हैं। तो यूजी पे आपको रजिस्टर कर देना है। यहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ये आप जैसे भरेंगे ओटीपी आएगा, तो आपके नंबर पर एक आईडी आ जाएगी, एक पासवर्ड आ जाएगा, उससे आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद 5 स्टेप आपकी रहेंगे, जिसमें कि आपकी पूरी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी। 5 स्टेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक है, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताई दिए थे, उनको तैयार रखिएगा। सारी चीजें आपको यहाँ पर भर देनी है, 5 स्टेप पूरी करनी है। अब डॉक्यूमेंट आप जैसे यहाँ पर अपडेट करेंगे तो वो तुरंत वेरीफाई नहीं होंगे, वो होंगे 1 से 2 दिन के बाद। तो फिर आपको 1 से 2 दिन बाद वेट करना है, उसके बाद फिर आपकी पेमेंट होगी। कितने की होगी? तो सिर्फ 100 रुपए की होगी। एंड अगर आप छात्र हैं तो फिर आपको यहाँ पर अभी फीस नहीं देनी है, आपको देनी है फीस सीधे कॉलेज में। एंड यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप चॉइसेस के टाइम पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चूज कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन आपके सामने आ ही जाएंगे। जहां पर भी हो आपके आसपास के, जिस भी कोर्स आपको करना हो वहां से सबके ऑप्शन आपको दिखेंगे। बट अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी तो नेम शो नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको जाना है उसी प्राइवेट कॉलेज में। आपको उनको बस डॉक्यूमेंट देने हैं, वही आपकी आईडी बनाएंगे। चॉइसेस में वो अपने ही कॉलेज ऊपर भर देंगे। अभी नाम शो नहीं हो रहा है, जो कि आपको इन अपडेट्स में भी बताया जा रहा है। तो कुछ यहाँ पर अभी दिक्कत है, नया पोर्टल है, प्राइवेट का नाम अभी अपडेट नहीं हुआ है, इस कारण से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको तो बस डायरेक्ट कॉलेज में जाना है, प्राइवेट कॉलेज में, वहाँ पर डॉक्यूमेंट देने हैं, जो भी फीस वगैरह है 100 रुपए के आसपास उनको देनी है। वो चॉइस में अपना ही कॉलेज सबसे टॉप पे भर के आपका एडमिशन वहाँ पर करवा देंगे। तो उसमें कोई परेशानी है नहीं, सीधी सी प्रोसेस है। बाकी जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि कुछ कोर्सेज यहाँ पर शो हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, जैसे कि बीसीए कोर्स यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो यहीं पर साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो पोर्टल है, यहाँ से आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन करवा सकते हैं। बेसिक आपके सारे कोर्स रहेंगे, बीए रहेगा, बीकॉम रहेगा, बीएससी रहेगा, सभी के आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। सिर्फ इन्हीं कोर्सेज में आपका एडमिशन इसके थ्रू होगा। बाकी अगर आपको अदर कोर्स करना है, जैसे बीसीए करना है, तो उसका पोर्टल यहाँ पर डिफरेंट है। आपको बीई बीटेक करना है तो वो एमपीडीटी के थ्रू होगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो कवर कर चुका हूँ, जिसमें कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट्स बताई थी, साथ में पूरी प्रोसेस समझाई थी कि कैसे एमपीडीटी होती है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए, और कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। एंड अगर सर्वर की दिक्कत आ रही है तो अभी आप वेट कर सकते हैं, 30 तारीख तक का आपके पास टाइम है। तो अभी टाइम तो बहुत है, तो एकदम से अभी आपको परेशान नहीं होना है, हाइपर नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। एंड वैसे भी 3 राउंड में एडमिशन होने हैं, फर्स्ट राउंड है अभी, तो सेकंड भी बचा है, थर्ड भी बचा है, तो आपका तो एडमिशन हो ही जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। जिस इंस्टीट्यूशन में आपने सोचा उसमें ना होगा तो किसी दूसरे में जरूर से हो जाएगा। तो यही कुछ डाउट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।